प्यार के 7 वचन धर्मपत्नी का जो आज का एपिसोड था यार, मज़ाक नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि भाई दिन ब दिन जो एपिसोड्स इस तरीके से लेके जा जिस तरीके से ड्रामे बढ़ा रहे हैं हर एपिसोड में, मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा। और कल के एपिसोड के तरीके कोई मतलब कॉमेडी वाला ज़्यादा इसमें कुछ हमें देखने को नहीं मिला एसेंस। इसमें मेन ड्रामा देखने को मिला, लड़ाई-झगड़ा देखने को मिला, एक-दूसरे के साथ भाई मतलब झगड़ा टाइप का हो रहा है, वो चीज़ देखने को मिली। मतलब कुल मिलाकर था कि पूरा ड्रामा था, कुछ इतना ख़ास अलग से हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन भाई जितना भी देखने को मिला, मज़ा आया। हाँ, आज मुझे प्रतीक्षा के मतलब जो एक्सप्रेशंस थे रोने वाले, वो थोड़े-से मतलब अटपटे से लगे, वो फिट नहीं हुए। कल तक तो बहुत अच्छी मतलब एक्टिंग, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस, लेकिन आज जब वो वहाँ से मंदिर से जाती है रोते हुए और जाके जंगल में बैठे, तो वहाँ पे मतलब फ़ील नहीं हुआ कि ये सच में रो रही है, आँसू निकल रहे हैं। रोने वाला पता नहीं ये क्या मतलब रोने वाला जो एक्सप्रेशन होता है, जो सीन होता है, या अच्छे से करवा नहीं पा रहे, या अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे, ये क्या हो रहा है मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब-जब कोई रोने वाला सीन आता है, प्रतीक्षा का जो रोल है वो बिल्कुल दब जाता है। बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरीके से फ़ेल होता है वो सीन। तो इस चीज़ को मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा उस पे ध्यान देना चाहिए। तो भाई एपिसोड की बात करें तो एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि भाई प्रतीक्षा और रवि को लगा दिया तिलक, और वहाँ पे आ गई थी रवि की मम्मी। तो रवि की मम्मी ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है कि आखिर तुमने ये क्यों किया? किस लिए किया? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। पंडित जी पे चढ़ जाती है, भाई ये थोड़ी ना कपल जिनकी शादी होने वाली हो, तो काव्या और ये है, ये दोनों कपल हैं, इनकी इनकी शादी होनी चाहिए, इनको तिलक लगाना चाहिए। तो पंडित भी यहाँ पे भैया शिव और पार्वती जी से दोनों की जोड़ी का कंपैरिजन करने लगता है, और अपने आप को बोल मतलब अपनी गलती को छुपाने के लिए बोलता है कि मुझे लगा कि ऐसा ही होगा, तभी मैंने इन दोनों का तिलक कर दिया, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ है, ये है, वो है। वो मतलब अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब भाई इसके बाद क्या उसके बारे में पता चलता है कि वहाँ पर काव्या भी आ गई, और उसके बाद काव्या की फैमिली भी आ गई, दूसरी तरफ पारुल भी आ गई, सॉरी किंजल भी आ गई। और किंजल ये देख के बहुत खुश हुई कि भाई काव्या को नहीं लगा तिलक, रवि और उसकी बहन यानी कि प्रतीक्षा को ये तिलक लगा है। और यहाँ पे वो बोलती काश यहाँ पे अगर पारुल होती तो खुशी के मारे पागल हो जाती कि भाई बताओ कितना मतलब बढ़िया हुआ है। तो वो ये सोच रही होती है। इसके बाद भाई क्या होता है, जो रवि की फैमिली है, रवि की मम्मी मतलब मेनली, वो और काव्य चढ़ जाते हैं प्रतीक्षा के ऊपर कि भाई ये क्या हो रहा है, ये भाई अपशगुनी है, ये काला साया, ये है, वो है। उसपे फिर पंडित जी पर भी चढ़ जाते हैं। मतलब कुल मिला के पंडित जी और जो प्रतीक्षा थी उनका टारगेट बन चुके थे, और बहुत उनको सुनाते हैं। लेकिन यहाँ वहीं पे खड़ी होती है पारुल। स्टार्टिंग में तो वो सुनती रहती है, लेकिन फिर भाई वो एक से बढ़कर एक जवाब देते हैं। सीरियसली पारुल, सॉरी किंजल, किंजल के जो डायलॉग लिख रहा है ना यार, मजा आ रहा है सुनने में बहुत ज्यादा। मतलब इतने अच्छे डायलॉग्स लिख रहा है ना कि जो भी है किंजल के, मतलब माइंड ब्लोइंग। कल भी मैंने देखा था कि जब काव्या की और किंजल की फाइट हुई थी, तब भी मैंने किंजल के डायलॉग्स पर गौर किया था, बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। एंड सीरियसली बड़ा मजा आता है इन डायलॉग्स को देखने में, डायलॉग्स को सुनने में, पढ़ने में। जब भी आते हैं भाई साहब मजा आता है बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि क्या देखो, जब भी मैं बार बार मैंने ये बात बोली है कि भाई अगर आप डायलॉग्स लिख रहे हो, जो सामने वाला जो बोल रहा है उसके लेवल का नहीं होगा, तो मज़ा नहीं आएगा, और अगर उससे ज़्यादा ऊपर लेवल का होगा तो भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब बात आती है किंजल के डायलॉग की, तो डायलॉग्स बिल्कुल लेवल पे होते बराबर। अगर रवि की मम्मी ने ईंट फेंक के मारी है, तो किंजल की तरफ से भी ईंट ही जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। एंड सीरियसली ये चीज़ देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी भाई, बाकी यार एपिसोड में दूसरी चीज़ों की बात करें तो भाई एक मतलब दूसरी तरफ जो एंगल चल रहा था, वो एंगल ये था कि जो प्रतीक्षा की चाची हैं वो करवा रही हैं किंजल का रिश्ता, और पता नहीं भाई कहाँ से वो लोग मिले, कहाँ पे क्या हुआ पता नहीं। सब उस कुछ मतलब होश ही नहीं है। ठीक है, कैसे हैं कैसे नहीं कुछ नहीं, मतलब सिंगल लड़का, एक लौता लड़का, भाई अच्छी फैमिली का होगा, बस बात खत्म। इसकी वजह से उन्होंने प्रतीक्षा को बता दिया कि कोई है ही नहीं। कि भाई किंजल ने भी मतलब बोला था कि मैंने अपनी बहन से वो रंगोली बनानी सीखी थी, और वहाँ पे पारुल और क्या कहते हैं प्रतीक भी आ जाता था। उसकी जो मम्मी होती है लड़की की माँ पूछती कि आखिर क्या तुम ही वही बहन हो क्या जिससे मतलब पारुल किंजल ने इतनी अच्छी रंगोली बनानी सीखी है। तो वो मना कर रही थी कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं मेरे से कहाँ सीख, मुझे खुद रंगोली बनानी नहीं आती। तो फिर वहाँ पे प्रतीक्षा का नाम सामने आता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो बातें होती हैं वो सामने आने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि
जो प्रतीक्षा की चाची हैं, वो यहाँ पे गेम खेल जाती है। वो बोलती प्रतीक्षा पड़ोसी की लड़की है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है हमारे, बस वो ऐसी है और कोई नहीं है। ये बोल दिया, जिसकी वज़ह से जो पारुल है वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब ही एक स्टेट में होती है कि आखिर चाची बोल क्यों रही हैं और क्या बोल रही हैं? वो चा और पा जो प्रतीक्षा है, इसकी बातों को ऐसे छुपा क्यों रही हैं? उधर जो मतलब लड़के वाले होते हैं वो खुश होते हैं, वो शगुन का लिफ़ाफ़ा लेने चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाई जो उसके चाचा हैं मतलब प्रतीक्षा के, वो उसकी चाची से बात करते हैं और पता चलता है कि उसकी चाची सिर्फ़ और सिर्फ़ इन लोगों को यहाँ से भगाना चाहती है, यानी कि किंजल और पारुल की शादी करके उनको वहाँ से भगाना चाहती हैं ताकि उनकी जो घर पे एक मतलब जो साया मंडरा रहा है इन लोगों का, ठीक है? ये खत्म हो जाए और वहाँ से निकलें। सिंपल सी बात, इसके अलावा इनका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है कि भाई वो इनकी शादी करवाए, सिंपल सी बात। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो ये कि प्रतीक्षा अब उनकी लाइफ में है या नहीं कोई मतलब नहीं। उसको वो चाहते हैं कि प्रतीक्षा जो है उनकी लाइफ से चली जाए ताकि सब कुछ अच्छा-अच्छा हो जाए और प्रतीक्षा की कोई रखती नहीं है। वो ये चीज़ बताना चाहती हैं। सीरियसली ये चीज़ ना कहीं न कहीं लगा कि सही नहीं है, सच बताऊँ तो। इसके बाद जो दूसरी, तीसरी चीज़ जो इसी पूरी कन्वर्सेशन में देखने को मिली वो ये कि भाई वो प्रतीक से भी जाके अपने तरफ ज़बान लड़ा रही है। साफ-साफ प्रतीक को भी सुना रही है, प्रतीक को भी काफ़ी कुछ कह रही है। सच बताऊँ तो एंड ये मुझे कहीं न कहीं लगा कि गलत है। वो अगर प्रतीक्षा से आप अगर प्रतीक्षा की शादी गलत तरीके से हुई, कहीं ढंग से वो नहीं कर पाई, तो आप उसकी वजह से आप मतलब प्रतीक्षा को अपनी जो फैमिली उससे निकाल क्यों रहे हो? आप उसको थोड़ा साथ-वाथ देना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे प्रॉपर नेगेटिव रोल दे दिया प्रतीक्षा की चाची को। अपने मन मुताबिक पॉज़िटिव हो जाती है, अपने मन मुताबिक नेगेटिव हो जाती है। तो ये चल रहा है प्रतीक्षा की चाची का। अब प्रतीक्षा की बात करें तो प्रतीक्षा का आज ना मेजर रोल नहीं था, अगर वैसे बोलूँ, जैसे कल के एपिसोड में था, आज मेजर रोल नहीं था, लेकिन हाँ, जितना भी रोल था वो मतलब मज़ा नहीं आया उसको देखने पे, सच बताऊँ क्योंकि भाई जो बाकी बचा हुआ रोल था वो रोने-धोने का ही था और रोने-धोने वाले में प्रतीक्षा बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जो शॉट और जो डायरेक्शन ये किया था ना, वो क्या लॉजिक लगा के किया था मुझे नहीं पता क्योंकि प्रतीक्षा क्या होती है जब वहाँ पे प्रतीक्षा की बेइज़्ज़ती हो जाती है मंदिर में, तो वहाँ से बाहर आते हुए एक जंगल टाइप की जगह पे बैठ के रोने लग जाती है। वहाँ पे बहुत चिल्लाती है कि आखिर रवि ने ऐसा किया, रवि ने वैसा किया, रवि ये, रवि वो। लेकिन रवि ने जो भी किया, जैसे भी किया, वो तो ठीक है। लेकिन आप एक बात ये बताइए कि आप जंगल में आके रो क्यों रहे हो? और जंगल में आकर रोने का ये किसने आइडिया दिया था? मुझे ये समझ में नहीं आया, सच बताऊँ तो। सीरियसली मुझे समझ में नहीं आया कि ये आइडिया ये किसने दिया था क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग कोई ढंग का आइडिया नहीं था और शॉट भी बिल्कुल रद्दी था। उसके बाद भाई इसमें एक और जो मस्त और एक अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली, जो अच्छा मुझे खुद लगा पर्सनली, वो ये रवि जो है, रवि यहाँ पर प्रतीक्षा का स्टैंड ले रहा है, लेकिन खुलकर नहीं ले रहा। लेता है, खुलकर नहीं लेता। काव्या यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अपने रोल को निभा रही है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो डायलॉग्स हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं डायलॉग का काव्या के। थोड़े-से ना मतलब लो लेवल के लग रही है, इतने अच्छे डायलॉग नहीं है। बाकी सबके डायलॉग बहुत अच्छे हैं, सबकी मतलब चीज़ें अच्छी जा रही हैं और जिस तरीके से मतलब प्रतीक्षा की बारी जब आती है और प्रतीक्षा को टारगेट करने की बारी, तो उस टाइम पे पता नहीं डायलॉग राइटर्स को क्या हो जाता है, कौन-सी आत्मा आ जाती है, कौन-सा भूत घुस जाता है। एक नंबर के डायलॉग, सीरियसली एक नंबर के डायलॉग वो डालते हैं और लिखते हैं कि मतलब खुशी हो जाती है बहुत ज़्यादा। बस, अब देखते ही हैं कि भाई आने वाले एपिसोड में क्या प्रतीक्षा का जो ये हमें देखने को मिल रहा है, रूप प्रतीक्षा का ये जो रोने-धोने वाला ये जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, क्या वो अपडेट होती हैं, नहीं होती? क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं होता? और क्या स्टोरी हमें आने वाले दिनों में कुछ अच्छी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये तो भाई अब आने वाला एपिसोड ही बताएगा। लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या प्रतीक्षा जिस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस दिखा रही है, रोने वाले खासकर जहाँ पे सैड मोमेंट होता है, फिर रोने वाला मोमेंट होता है, वो क्या सही में अच्छे लग रहे हैं या फिर अभी भी बस वही लेवल चल रहा है, जो हमें शादी वाले सीक्वेंस में देखने को मिला, उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहीं हमें देखने को नहीं मिल रही। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।